नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक की इस लड़ाई में यूक्रेन ने कई बाधाओं को पार कर लिया है और इन सब के बावजूद अभी भी वो टिका हुआ है। टैंक, सेना, एयरक्राफ्ट समेत बाकी हर आंकड़े में रूस से कहीं पीछे होने के बावजूद यूक्रेन के आम नागरिकों ने सेना को मजबूती दी है। यूक्रेन ने पिछले 1 महीने में कई हिस्से गंवाए हैं, खासकर क्राइमिया के आसपास वाला इलाका। क्राइमिया पर रूस ने साल 2014 में ही कब्जा कर लिया था। मौजूदा हमले में रूस का असली मकसद था यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करना और सरकार का इस्तीफा देना या तख्ता पलट कर देना। लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। अभी भी पासा यूक्रेन के खिलाफ पलटा जा सकता है। यूक्रेन की सेना एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियारों की कमी से जूझ रही है, लेकिन फिर भी टिकी हुई है। कागजों पर कमजोर होने के बावजूद युद्ध में यूक्रेन की सेना कई स्तरों पर रूस की सेना से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसी हफ्ते पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन की तारीफ करते हुए कहा था कि वो बहुत चालाकी, फुर्ती और क्रिएटिव तरीके से अपने देश के अलग अलग हिस्सों की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन की कामयाबी का राज क्या है। दरअसल इस युद्ध में अपने सैनिकों और हथियारों का बेहतर इस्तेमाल यूक्रेन की ताकत है। यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन और अपने हथियारों का इस्तेमाल रूस से बेहतर कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों की संख्या रूस के सैनिकों के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन बावजूद इसके वो जमीन और अपने हथियारों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ रूस है जो कतारों में सैनिकों और सैन्य वाहनों को रखता है, धीमी गति से वो एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक छापामार तरीके से युद्ध कर रहे हैं। वो हिट एंड रन की नीति अपना रहे हैं। वो चुपके से एंटी टैंक मिसाइलों को फायर कर देते हैं और रूस की जवाबी कार्रवाई आने से पहले ही निकल जाते हैं। इस लड़ाई से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नेटो ट्रेनर्स यूक्रेन में लंबा वक्त गुजार चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों को रक्षात्मक युद्ध में तेजी लाने के बारे में और मिसाइल सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करने के बारे में निर्देश दे चुके हैं, जैसे जेवलिन और स्वीडिश एनलो एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस बीच एक्सपर्ट कहते हैं कि यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों की तुलना में ज्यादा चालाक हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेनी सैनिक ड्रोन, टैंक और दूसरे हथियारों समेत सभी सैन्य उपकरणों का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसा कि हमला करने आए रूसी सैनिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर आदेश और नियंत्रण की बात करें तो इस मोर्चे पर भी यूक्रेन आगे है। यूक्रेन ने युद्ध के मोर्चे पर प्रभावी समन्वय बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा अनुमान था कि रूसी साइबर अटैक की वजह से यूक्रेन के संचार तंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजाय इसके यूक्रेन ने युद्ध के मोर्चे पर प्रभावी समन्वय बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। यूक्रेन की सरकार कीव में सक्रिय दिख रही है और लगातार नजरों में है। वहीं रूस की सेना के पास किसी भी तरह की एकीकृत नेतृत्व नहीं है। अलग अलग युद्ध के मोर्चे के बीच समन्वय की भी कमी नजर आती है। इससे रूसी सैनिकों के मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक कम से कम 5 जनरलों की इस युद्ध में मौत हुई है। वो सैनिकों को फंसाने से बचने के लिए युद्ध के मोर्चे में काफी करीब पहुंच गए थे। नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे कॉर्पोरल और सार्जेंट रैंक के सैनिक, वो रूस के नियमों के हिसाब से कोई पहल खुद नहीं कर सकते। सभी जूनियर रैंक के जवानों को ऊपर से आदेश का इंतजार करना होता है। मिलिट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि रूसी एनसीओ भ्रष्टाचार और अक्षमता से घिरे हुए हैं। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के कमजोर बिंदुओं को तलाशने में और उस पर कड़ी चोट करने में माहिर हैं। यूक्रेन ने अत्यधिक प्रभावी रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसमें रूस की कमजोर कड़ियों पर हमला करना भी शामिल है, जैसे सप्लाई करने वाले काफिले पर हमला। इसके अलावा सटीक और अधिक प्रभावी टारगेट के लिए नाटो के हथियारों का भी यूक्रेन से अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया। इस वक्त हताहतों के सटीक आंकड़े की जानकारी हासिल कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक रूस के 7,000 से 15,000 सैनिक इस दौरान मारे गए हैं। यह संख्या सिर्फ 1 महीने के युद्ध के बात सामने आ रही है। अफगानिस्तान में 10 साल की लड़ाई में सोवियत संघ के जितने लोग मारे गए थे, यह संख्या उससे आधी है। इतने सारे रूसी जनरल फ्रंट लाइन पर कैसे मारे गए, इसे लेकर एक्सपर्ट
तर्क देते हैं कि ये जानकर चलाया गया अत्यधिक सफल स्नाइपर कैंपेन की तरह लगता है, जिससे रूसी कमांड स्ट्रक्चर को धक्का लग सकता है। सूचना के मोर्चे पर भी यूक्रेन आगे है। यूक्रेन इस मोर्चे पर पूरी तरह से दुनिया में जीतता दिख रहा है, हालांकि रूस में नहीं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर मीडिया पर क्रेमलिन का नियंत्रण है। जानकार कहते हैं कि यूक्रेन ने घरेलू और दुनिया के स्तर पर बढ़त हासिल करने के लिए सूचना के क्षेत्र में जबरदस्त इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक यूक्रेनी सरकार ने साफ तौर पर दुनिया भर में युद्ध के नैरेटिव पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल किया। यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए इस संघर्ष ने जो किया है वो शानदार है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 महीने बाद भी यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। दुनिया के कई देश इस युद्ध में यूक्रेन के साथ हैं और रूस के खिलाफ। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का भी पूरा सहयोग है, प्रशंसा भी मिल रही है। कुछ जानकार कहते हैं कि कीव की सेना को अच्छी तैयारी, राष्ट्रीय एकजुटता और रूसी गलतियों से बढ़ावा मिला, हौसला मिला। हालांकि भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हालात स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार दोहराया है कि उनके और उनके लक्ष्यों के बीच कोई खड़ा नहीं हो सकता। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की मदद से 2014 के बाद अपने सशस्त्र बलों को काफी हद तक मजबूत किया। साल 2016 में नाटो और कीव ने यूक्रेनी विशेष बलों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था। इन बलों की संख्या अब 2000 तक पहुंच चुकी है। ये बल नागरिक स्वयंसेवकों की मदद करने में पूरी तरह से सक्षम है। यूक्रेन के नागरिकों ने पिछले 8 साल रूसी कब्जे का विरोध करने के लिए अपना पूरा ध्यान प्लानिंग करने और ट्रेनिंग देने जैसी कई क्षमताओं से खुद को लैस करने में लगाया है, जो आज काम आ रहा है। यूक्रेन के लोग अपनी सरकार और राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन, इन दोनों ही देशों की सेनाओं के मनोबल में ये बहुत बड़ा अंतर है। यूक्रेन के लोग अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने देश को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखते रहना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि यूक्रेन मूल रूप से सिर्फ एक कृत्रिम रूसी निर्माण है। यूक्रेन के लोग अपनी सरकार और राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि जिन आम नागरिकों के पास मिलिट्री का कोई भी अनुभव नहीं है, वो भी हथियार उठाकर अपने शहर और कस्बों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब उनके सामने हथियारों से लैस रूसी सैनिक खड़े हैं। इस बीच रूस की रणनीति भी काफी हद तक इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार है। सप्लाई एक बहुत बड़ी बाधा है। रूस के सैनिकों को आगे बढ़ने में मौसम भी एक बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। सड़क मार्ग से यात्रा करना बेहद मुश्किल होता है, खास तौर पर आर्मी सेना के काफिले के लिए। उन्हें निशाना बनाना आसान होता है और यही रूस की सेना के साथ हो रहा है। उन्हें जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रास्ते में ही रूसी टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को मारा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।